अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें आप कि सैफ मुझे कभी भी छोड़ेगा। किरण इस घर में वापस आती है नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं सैफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर फिर भी आप किरण को अपनी खिदमत और दिल बहलाने के लिए लाने की कोशिश करना चाहती हैं तो कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं कि किरण इतनी स्टूपिड हरकत करेगी। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो तुम। क्या लगता है तुम्हें कि सैफ ने तुमसे निकाह कर लिया तो वो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? मत भूलो कि मैं उसकी मां हूं। एक बार हुक्म करूंगी ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। वो मिस शकील, क्यों अपना दिल जला रही हैं आप? मैं अब फरियाल हयात नहीं हूं, बल्कि फरियाल सैफ अहमद हूं। शरई और कानूनी तौर पर सैफ की बीवी, और बीवी के हकूक तो आप जानती ही हैं। जितना ये मेरे शौहर का घर है उतना मेरा भी है। और ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। अब इस उम्र में कहां जाएंगी आप? कहां सहारा मिलेगा आपको? तो आइंदा जब बात करें तो एहतियात कर लीजिएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? अपने बेटे से मिलने आई हूँ। सैफ साहब, आपको डॉक्टर साहब बुला रही हैं। कहाँ है मेरा बच्चा? आप कौन? मैं शानी की माँ हूँ। आप मेरे साथ आ जाइए। देखें सैफ, ऐसे मौजे अक्सर देखे हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए। आपके बेटे को भी माँ चाहिए थी। देखें कितना पुरसुकून हो गया है। मैंने बुलाया उससे फोन करके। मना किया था मैंने, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूं। तुम लोग जाओ यहां से, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शानी से। ताल्लुक किसका है शानी के साथ ज्यादा, ये तो आपने देख ही लिया होगा, आपका या किरण का। और जाने का किसको कह रहे हैं आप? जाना आपको पड़ेगा, वो भी जेल। क्योंकि किरण आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आपकी, और उसके बाद शानी सिर्फ किरण का होगा। अच्छा बेटा, आराम से बैठ के सुकून से हम बात करते हैं, ठीक है? आराम और सुकून रहने ही कहाँ दिया है आंटी आप लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी में। हम शानी को अपने साथ लेके जाएंगे बस, और उसके बाद आप जेल जाने की तैयारी करें। ये सब करना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपका ख्याल है। शादी कर ली है मैंने। जो करना है कर लो। शादी? आजो किरण मेरी जान, आओ तुम आके सैफ से बात कर लो। देखो हम इन दोनों को आपस में बात करने दो, आपस में सॉल्व करेंगे ना। तो तुम चलो अपने साथ बात, चलो। तुम केस करोगी मुझ पर, जेल भेजोगी मुझे। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दो और मैं कुछ भी ना करूं। हाथ पर हाथ रखकर मुंह बंद करके दिमाग को सुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं, ये चाहते हो तुम? किरण, मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया।
तुम्हारा गुनाह ये है कि जिस तरीके से तुमने एक और औरत के होते हुए मुझसे शादी की, वो तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं गई और तुम मुझे झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे मुझे। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। मैं तुम पर केस भी करूंगी, तुमसे खुला भी लूंगी और शानी को तुमसे वापस लूंगी ताकि तुम्हें एहसास हो तुमने क्या की। जो दिल में आता है करो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटोगी तुम। मेरा अब और क्या नुकसान होगा सैफ? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम अपनी खैर मना। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई ना, नाम बदल देना मेरा। मैं यहाँ तुम्हारी एक्स का बच्चा संभालने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। बच्चा संभालने का कोई तजर्बा भी नहीं है मुझे। बच्चा किरण के हवाले करो, उसको तलाक दो, ये किस्सा खत्म करो और वापस घर आ जाओ मेरे पास। रुको किरण, मेरी बात सुनो। फरहाल, मैं तुमसे बात करता हूं। मेरे साथ एक सेटलमेंट कर लो। माँ बेटा, तुम किरण को समझाओगी ना तो वो घर वापस आ जाएगी। उसको गलत बात मत समझाओ। देखो, इस तरह तो जिंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। शौहर के धोखे को माफ करके घर वापस आ जा। अपनी बेटी के लिए भी यही मशवरा होता आपका? हाँ आंटी। मैं तुम्हें शानी देने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी तुम अपनी नई जिंदगी में एक बच्चे की रुकावट पसंद नहीं करोगे, खासतौर पर तुम्हारी बीवी। तुम जो भी समझो, लेकिन तुम मुझ पर केस नहीं करोगी। ठीक है, शानी की कस्टडी मुझे दे दो एंड आई वांट अ डिवोर्स। मंजूर है। और उन्हें से भी चुकी।